हर इंसान को लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, पैसा कमाना बहुत ही आसान काम है। लेकिन ये याद रखिएगा, पैसा कमाते कमाते लोग अपनी सेहत को खराब कर देते हैं, सिर्फ माल के पीछे भागते हैं। उन्हें माल और दौलत से मतलब होता है और वो अपने आप को इस हद तक खत्म कर देते हैं। माल और दौलत के पीछे भागते हुए वो ये भूल जाते हैं कि सेहत नाम की कोई चीज होती है और उनकी सेहत तबाह बर्बाद हो जाती है। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, पैसा कमाना बहुत आसान काम है। आप लोगों की नजर में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं सही बता रहा हूं, अगर आप दिमाग से चलते हैं तो पैसा कमाना बहुत आसान काम है। मुश्किल काम क्या है? आपकी सेहत अगर एक बार खराब हो जाए, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी लग जाए, फिर आपकी कभी भी सेहत नहीं बन पाती। आप लाखों रुपया खर्च कर देते हो, आपको लगता है कि मैं पैसा कमाऊंगा और पैसा कमा कर मैं अपना इलाज करवा लूंगा अगर बीमार हो गया। आपकी गलत सोच है, गलत फहमी है। इस बात को जहन से निकाल दीजिए। अल्लाह ना करे ऐसी कोई बीमारी लग गई जिसमें पैसा काम नहीं आ रहा। हजारों ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पैसा काम नहीं आता, सेहत खराब हो गई, बंदा फिर दुआओं में पैसा नहीं अच्छी सेहत मांगने लग जाता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। आज की वीडियो बहुत अहम है, इसलिए आप लोगों ने आखिर तक जरूर देखना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसाना मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक वीडियो बनाता हूं जिस पर मैं एक टाइटल लगा देता हूं, मैं उसका थंबनेल लगा देता हूं कि 1 महीना ये वजीफा कर लो, सिर्फ 30 दिन, और 1 करोड़ रुपया तुम्हारे अकाउंट में खुद ब खुद आ जाएगा। यकीन मानिए उस थंबनेल, उस वीडियो पर, उस टाइटल पर इतने क्लिक होना शुरू हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। लोग उस वीडियो को देखेंगे, लाजमी देखेंगे, और वो ये सोचेंगे बस किसी तरह 30 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपया मुझे मिल जाए, ऐसा वजीफा मिल जाए जिससे मैं वाकई यार रातों रात करोड़पति बन जाऊं। लेकिन वो सोच उनकी गलत होती है, वो एक गलत फहमी में मुब्तला होते हैं। वो इस बात को बखूबी नहीं समझ पाते कि शॉर्टकट नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। मानता हूं रिस्क में अगर तंगदस्ती आ जाती है, रुकावटें आ जाती है, बंदिशें आ जाती हैं, ऐसे मामलात होते हैं, उनके खोलने के लिए यानी कि वो ख़त्म करने के लिए वज़ाइफ होते हैं। मैं मानता हूं इस बात को, वो ख़त्म करने के लिए ज़िक्र अस्कार करने पड़ते हैं। मैं मानता हूं कि आप अल्लाह के आगे सर झुकाएंगे, हम लोग अल्लाह के आगे सर झुकाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, हमारे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, हकीकत है। रिस्क के दरवाजे बेतहाशा खुल जाते हैं, वसी और कुशादा रिस्क मिलने लग जाता है। लेकिन अगर ये सोच कि मैं तावीज़ या मैं कोई ऐसा वजीफा, मैं ऐसी कोई दुआ, ये कोई मुझे सिखा दे जो 30 दिन के अंदर मुझे करोड़पति बना दे, और उसके लिए नमाज शर्त हो, और मैं सिर्फ वजीफे के लिए नमाज पढ़ूं, तो यकीन मानिए कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। आपको मैं कुरान की आयत से समझाता हूं। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। यकीन मानिए, आप इसका मतलब तर्जुमा खुद पढ़िए, आपको आइडिया हो जाएगा। यकीन मानिए जो माल और दौलत, जो औलाद, ये हमारे लिए बड़ी आजमाइश है, हम इसे समझ नहीं पाते। आज क्या हो रहा है कि हर लड़का, हर लड़की वो ये चाहता है कि हम करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, पैसा ही पैसा हो। बीमारी आएगी तो देखा जाएगा, खुद ही ठीक हो जाएंगे। पैसा होगा तो पैसा फेंकेंगे लाखों रुपया और हमारी बीमारी दूर। मैं कहता हूं ऐसे हजारों मेरी नजर में जानने वाले हैं, हजारों की तादाद में बात कर रहा हूं। पैसा बेतहाशा है, लेकिन कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहा उनका। वजह क्या है? अपनी सेहत को खुद खराब कर दिया, अपने आप को खुद डिप्रेशन में डाल दिया।
सिर्फ पैसा कमाने के लिए उन्होंने अपने आप को खुद से बीमार कर दिया, खुद से अपनी सेहत पर बंदिशें लगा दी। अब बोलोगे अब्दुल्ला भाई खुद से कैसे लगा सकता है? जी भाई, खुद से सेहत पर बंदिशें लगा दी। हर चीज का दिखावा, हर चीज पर एक सेलिब्रेशन करना, लोगों में अपने आप को मनवाना, लोगों के सामने अपनी इज्जत करवाना, कि लोग कहें कि यार वाकई यार ये कितना पैसा आ रहा है इसके पास, यार ये लाइफ होती है जो इस बंदे की लाइफ है, इस लाइफ का मजा ही अलग है, यार ये बंदा लाइफ जी रहा है अपनी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो जिस मकाम पर होता है धड़म से नीचे आके गिरता है, अपने आप को तबाह बर्बाद कर देता है, सेहत गिरने लग जाती है। जब सेहत गिरती है उसकी तो कोई डॉक्टर काम नहीं आता, डॉक्टर कोशिश करते रहते हैं लेकिन उसके दिमाग से डिप्रेशन कैसे खत्म करेंगे? ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनका आज तक इलाज नहीं आया और डॉक्टर कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह इन बीमारियों का इलाज निकल आए, लेकिन नहीं निकाल पा रहे। तुम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, पैसे के पीछे भागना ये सरासर आप लोगों को ये यकीन मानिए तबाही की तरफ ले जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसा कमाना छोड़ दीजिए, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि अपनी सेहत को खो दें। आप अपनी सेहत की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से आप गाफिल हो जाएं। बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं देते, सिर्फ पैसा, उनको लगता है कि वो सिर्फ पैसा कमा कर अपने बीवी बच्चों को देंगे, हमारे बीवी बच्चे खुश रहेंगे। इसके अलावा भी इंसान की ज़रूरियात होती है। आप नोट कमा कर, पैसा कमा कर उनके मुंह में भर दो, कुछ टाइम तक उनको मज़ा आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो अकेलापन महसूस करेंगे, अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, उनसे कोई बात करने वाला नहीं होगा, उनकी कोई तकलीफ सुनने वाला नहीं होगा, उनके कोई दुख दर्द में साथ देने वाला नहीं होगा, तो ये याद रखिएगा वो आपसे नफरत करने लगेंगे। आप पैसा कमा कमा कर दिए जा रहे हो, लेकिन इसके बाद आपकी अपनी सेहत का क्या होता है? आप जरा बीमार तो पड़ जाओ, एक हफ्ता, एक महीने के लिए बीमार हो जाओ, शुरू में सब आपकी तैमादारी करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपको टाइम से मेडिसिन, आपको टाइम से जो आपकी डाइट है, डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया, जो बताते हैं डॉक्टर्स, वो आपको डाइट दी जा रही है, आपको हेल्दी फूड्स दिया जा रहा है, आपको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ टाइम तक होता है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ऐसे हर बंदा आपसे आजिज आ जाता है, चाहे वो आपका कितना ही करीबी ना हो। औलाद से ज़्यादा करीब कोई हो सकता है, बीवी से ज़्यादा करीब कोई हो सकता है, वो भी परेशान आ जाते हैं कुछ टाइम बाद। ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, कुछ टाइम की बात कर रहा हूं मैं। और इसमें गलती किसकी होती है? जो वो परेशान हो जाते हैं आपसे, आपके आवाज़ देने पर कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, मैं हिल नहीं सकता, मैं करवट नहीं ले सकता, मैं पानी नहीं पी सकता, मैं खाना नहीं खा सकता, अपने खुद हाथों से, अपनी खुद ज़ात से मैं करवट नहीं ले सकता, मैं खुद से बोल नहीं पा रहा हूं। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे कुछ भी हो सकता है। कुछ दिनों तक तो आपका ख्याल जो रखा जाता है, आप कहते हो नहीं मेरे साथ हैं लोग, लेकिन कुछ टाइम बाद अपने गिरबान में झांक कर देखिए, अपने दिल से सवाल कीजिए, होता है कोई आपका ख्याल रखने वाला? यकीन ना आए, एक महीने के लिए ज़रा बीमार होकर देख लो, और अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी लग गई जो दूसरों को लगने वाली है। एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर्स ने कह दिया, इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी जो दूसरों को लगना शुरू हो जाए, लेकिन मैं वैसे बात करूँ, डॉक्टर ने अगर आपको, आपकी बीवी बच्चों को कह दिया कि ये बीमारी लग सकती है, आप अपने हस्बैंड से, अपने फादर से दूर रहें, उनका टॉवल अलग कर दें, उनका कंफर्ट अलग कर दें, उनका बेड अलग कर दें, उनका तकिया अलग कर दें, हर चीज़ अलग कर दें, मेरे भाई आपको पानी पिलाने भी कोई करीब नहीं आएगा, ये याद रखना। दूर से गिलास रख के चला जाएगा, फिर आपकी आंखों में आंसू होंगे। अपनी सेहत के बारे में सोचना शुरू कर दो, पैसा खुद ब खुद आना शुरू होता है। यकीन मानिए किस्मत का बड़ा इसमें अमल दखल है पैसे पर। पैसा, रिस्क, ये इसका किस्मत में बड़ा अमल दखल है।
मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को। एक काम करें, घर पर आज जाकर ये कह दो कि मेरी जॉब छूट गई, और ज़रा कुछ दिन अपनी वैल्यू समझने के लिए आप घर पर रह जाओ। घर वालों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जॉब है या नहीं है। आप ये बताओ कि मेरे पास जॉब नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, मैं घर पर हूँ। कुछ दिनों में घर वाले तंग आ जाएंगे। ये हकीकत पर मबनी बात कर रहा हूँ मैं। लोग तंग आ जाते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो हस्बैंड हो, कोई भी हो। मेरा कहने का मकसद यही है सिर्फ कि जब ये याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने सेहत बहुत बड़ी नेमत रखी है। हमारी सेहत अगर अच्छी होगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तो हम दुनिया के हर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, सब छोड़ देते, दीन भी छोड़ देते, दुनिया भी छोड़ देते, अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ देते हैं, गाफिल हो जाते हैं हर जगह से, कुछ भी नहीं होता। बुढ़ापा ऐसे लोगों का बहुत खतरनाक होता है। देखो, ये याद रखना कि कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमा रहा है, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। अगर फिर भी आपके रिस्क में मसला चल रहा है, आपको लगता है रुकावटें, होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बंदिशें हैं, मामलात ख़राब हो चुके हैं, तो आप सूरह यासीन पढ़ो यार। इशा के बाद, इस इशा की नमाज के बाद 7 मरतबा आप सूरह यासीन पढ़ो। फ़िक्र, फाका, तंगदस्ती ये दूर होती है, रास्ते में रुकावटें वो दूर हो जाएगी, बंदिशें जो लगी हुई हैं वो दूर हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, रिस्क खुल जाएगा, दरवाजे खुल जाएंगे, उसके बेतहाशा रिस्क मिलने लग जाएगा। लेकिन अगर ये सोच लेना कि मैं कोई शॉर्टकट अपना लूँ, मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ, या मैं इतनी मेहनत करूँ, इतनी मेहनत करूँ, इतनी मेहनत करूँ कि सब कुछ बनाकर अपने बीवी बच्चों को दे दूँ और फिर मैं बुढ़ापे में सुकून से रह लूँ, तो बग़ैर दीन के, ये बात जहन नशीन कर लो, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। आप बग़ैर नमाज के आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकते। आप बग़ैर ज़िक्र अस्कार के सुकून नहीं पा सकते। नहीं तो आज अभी से अल्लाह का नाम लेना शुरू करो, अभी से नमाज पढ़ना शुरू करो, फिर देखो कैसे सुकून मिलता है। ज़िक्र अस्कार करना शुरू कर दो, सुबह शाम की मसनून अज़कार करना शुरू कर दो, देखो कैसे सुकून मिलता है, कैसे सेहत में बरकत होगी इंशाअल्लाह, कैसे आपके माली मामलात बेहतर होने लग जाएंगे, कैसे आपके बीवी बच्चे मोहब्बत करने लग जाएंगे। मसनून दुआओं में शामिल है, आप अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ भी मांग रहे हो, उसमें मसनून अज़कार में शामिल है। खाली पैसा नोट मुंह में रखने से, नोट भर भर कर देने से मोहब्बतें पैदा नहीं होती। कुछ टाइम के लिए मोहब्बतें पैदा होंगी, बस जब उनका भी दिल भर जाएगा पैसों से, उनको अकेलापन महसूस होने लगेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, वो नफ़रत करने लगेंगे। दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ये दुआ मांगो अल्लाह ताला से। आप देखो कितनी बरकत होती है, बीवी बच्चे आपसे कितनी मोहब्बत करने लगते हैं। नहीं तो ऐसा ना हो कि बुढ़ापा आए और आप ये कह दो, मैंने पैसा तो बहुत कमाया, अब उसकी ज़रूरत नहीं, मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे सुकून ला दो, मुझे मेरी सेहत वापस ला दो। ये काश का अल्फाज कभी ना आने देना ज़िंदगी में, ये अल्फाज कभी ना आने देना ज़िंदगी में जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ। इसी के साथ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और रिस्क के अगर मामलात आपके ख़राब हैं, आपको लगता है कि वाकई रिस्क बंद है, बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो सूरह यासीन का एहतमाम कीजिए। इशा की नमाज के बाद आप 7 मरतबा पढ़ें, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर दुआ मांगें। और मैं कसम खा कर कहता हूँ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। जो तुम बुढ़ापे में सुकून लेना चाहोगे, आज जवानी में लेना शुरू कर दो। बुढ़ापे में तुम्हें सुकून लोगों से मांगना
मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, अपनी पूरी दौलत, सुकून और सेहत के लिए लुटाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो दोनों तुम्हारे पास होगी। अगर जवानी में ही तुम्हारे ऊपर बीमारियों ने हमला कर दिया तो तुम्हें किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता, ये याद रखना। अल्लाह की ख़ास रहमतें हम पर नाजिल हो। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम पर अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, हमें हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारी से शिफा अता फरमाए। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।